संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। ये मृत्यु लोक है, काल का देश है ये। आत्माएं कर्मानुसार आवागमन से बंधी चली जा रही हैं। जैसे रहट पे एक चैन होती है, उस पे बाल्टियां जड़ी होती हैं लोहे की, वह चैन पे चलती रहती हैं। पानी की भरती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर चलती हैं। रहट की चैन की तरह भरना, खाली होना, चलना, उसी सर्कल में चल रहे हैं। और यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं जीवात्माएं। ये शरीर स्थूल का दिखता है हमें, स्थूल शरीर रह जाता है मौत के बाद। इस स्थूल शरीर पे परिवार वाले, रिश्तेदार चिमट जाते हैं। इस पे हमारा है, हमारा गया, रोने लगते हैं, विलाप करते हैं। बहुत जगह तो बेहोश भी हो जाते हैं। वह तो हमारा नहीं था, जो गया। अगर हमारा होता तो हमारे पास रहता, वो छोड़ गया शरीर। अब शरीर का, खोखे का परिवार वाले क्या करें?
प्रश्न पैदा होता है कि उसके अंदर से बदबू मारने लगेगी बाद में, उसका क्रियाक्रम करने के लिए दफनाया जाता है मिट्टी में और सनातन में लकड़ियों के बीच में रख के जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और कई जगह तो जंगलों में, वनों में दूर जंगली जानवरों के लिए छोड़ के आ जाते हैं, और कई जगह बहुत बड़े दरिया में बहा देते हैं, पानी के जीव खा जाते हैं। इसका तो अंत होना है। कैसा अजीबोगरीब सिस्टम है। जो हमारा था, कहता था मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मेरा परिवार है ये, मैं इस परिवार से अलग नहीं रह सकता, वह निकल के चला गया। दिखाई भी नहीं दिया निकलता हुआ। चलो वो तो निकल गया, चला गया, हम तो जिंदा बैठे हैं। हाल तो हमारा भी वही होना है। हाल तो हमारा भी वही होना है। फिर अपने आप को देख लो, जो शक्ति निकल के गई है अपने परिवारजन की, जो हमें दिखाई नहीं दी थी, वो तो जा चुकी। हम तो जिंदा हैं। हम तो उस शक्ति को देख लें अपनी को, जो निकलते ही इस शरीर को मुर्दा बना देगी। निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये वह शक्ति तो अंदर बैठी है। सनातन में उसको आत्मा कहा, संत मत में उसको सूरत कहा। अपनी है वो, केवल वो अपनी है, बाकी सब मिथ्या है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, जाने के लिए तैयार खड़े हम सभी। माता के गर्भ से निकलते ही टिक टिक की घड़ी शुरू हो जाती है। हम मौत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कितनी उम्र लेके आए हैं ये मालूम नहीं है, किस स्थान पर मौत आएगी ये भी मालूम नहीं है। कितना बड़ा रिस्क लेके चलते हैं हम। रिस्क किसे कहते हैं, खतरा किसे कहते हैं। हम कोई कारोबार योजना बनाने जा रहे हैं 5 वर्ष की, 20 वर्ष की, और बनाने वाला ही 1 महीने मरने वाला है। कितना बड़ा रिस्क है ये। फाइलें तैयार हो गई, हस्ताक्षर हो गए, मेंबर बन गए हैं, सोसाइटी संस्था बना ली, ट्रस्ट बना लिया, सब कुछ बना लिया, और जिसने बनाया वही उसी में से महीने के बाद जा रहा है। फिर योजना कहाँ सफल हुई। लेकिन हम बनाते हैं रोज। क्यों? हमने मौत को भुला दिया है। मौत को तो हर समय याद रखना चाहिए। सत्संगी ने कभी भी आ सकती है भाई, अगले ही क्षण आ सकती है। भक्ति कर, सत्संग सुन, सेवा कर, साधना, इन चीज़ों के अलावा और कोई धन आत्मा के साथ नहीं जाता। ये जाएंगे पक्का। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ।
चिरकाल से यही रिवाज रहा। बिल्डिंगें, महल मनुष्य बनाता है। 2-2, 3-3, 4-4 मीटर चौड़ी दीवार भी बनी हुई हैं महलों की, किलों की। कभी उनमें रहे राजा लोग, मनुष्य तन में थे वो। राज्य किया, अहंकार भी दिखाया, जनता को गुलामों की तरह रखा, शहंशाह बन के रहे, खूब मौज मस्ती कर गए वो। महल खंडहर में तब्दील हो गए 200 साल में, 250 वर्ष में, 300 वर्ष में खंडहर बन गए। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा, आदि से अंत तक यहाँ का रिवाज है। मौत के देश में सुख, निर्भयता नहीं आती। निर्भयता और सुख आ सकता है। निर्भय शक्ति है मालिक की, सुख देने वाली शक्ति है मालिक की, वह भक्ति है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई वीर ले जाना। साहिब कहते हैं भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, सारा संसार बोल रहा है। भक्ति भेद कोई वीर ले जाना। साहिब कहते हैं भक्ति भेद को, रहस्य को कोई विरला जानता है, कोई विरला जानता है, सभी नहीं जान सकते। क्या गजब है, हमारे अंदर हमारा दुश्मन बैठा है, दिखता ही नहीं है। पूरी सेना लेके बैठा है वो दुश्मन। तेरा शत्रु कोई नहीं, तेरा बैरी मन, तेरा बैरी कोई नहीं, हे सुरत तेरा बैरी मन। मन की सेना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 25 प्रकृति, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की शक्ति 33 सामने खड़े हैं आत्मा के। आत्मा अकेली है, सामने है खड़े हैं वो। कितने जबरदस्त महारथियों के साथ टक्कर है आत्मा की। एक काम देव नहीं छोड़ता, 4 तो बच गए। क्रोध नहीं छोड़ता, मोह गांठ बांध के रखता है इस आत्मा की। मोह में ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, मेरी जमीन है। मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। कबीर साहिब कहते हैं भाई सारी व्याधियां, सारे दुख मोह से उत्पन्न होते हैं। सभी दुखों की खान है ये। बेटा मर गया जवान, रो रहा है, विलाप कर रहा है, ऐसे हो गया जैसे सब कुछ लुट गया इस आदमी का। जब आप मरोगे फिर क्या हाल होगा। घाटा हो गया 10-20 लाख का, ऐसे रो रहा है जैसे इससे गरीब संसार में कोई नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो था उसके पास, फिर भी रो रहा है, बुरा हाल है उसका।
लोभ। मारुति देखो सेनापति, अब लोभ का अंग सामने आ गया इसके। बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म लोभ ते होई। कबीर साहिब कहते हैं बहुत खतरनाक है लोभ भाई, बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म सारे पाप कर्म लोभ के अंग में फंस के मनुष्य करता है। पंजे के बीच में बैठी आत्मा, पकड़ रखी आत्मा को। पंजा बाज पक्षी का मजबूत होता है। पंजे में जो जीव फंस जाता है बाज का ग्रास बनता है, वो छोड़ता नहीं है। बाज मशहूर है, बाज पक्षी सबसे ताकतवर पक्षियों में सबसे ताकतवर है। वो छोटे से मेमने को नहीं छोड़ता, बकरी के छोटे से बच्चे को नहीं छोड़ता, नीचे से उठा के ले जाता है। सर्प आदि को नहीं छोड़ता, वो तो आकाश मार्ग में उड़ता है। पंजा है मन का भारी। कैसा है? अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का तो अस्तित्व है। अंधेरा है, काफी है, घना है, डरा देने वाला है, हाड़ कपा देने वाला अंधेरा है। अंधेरे में गड्ढे में गिराने का संदेह है। अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, फिर भी है। इतना तो है अंधेरा, गड्ढे में गिरा के हाथ पैर तोड़वा दे। अंधेरे का कोई आधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इतना तो है, अंधेरे में चोर चोरी करके छुप जाए, अंधेरे में हत्यारा हत्या करके छुप जाए। प्रकाश का अस्तित्व है। सूर्य को रोज आना पड़ता है। साई हुई, अंधेरा आया, घर में अंधकार भर गया। अंधेरे को तलवार से काट नहीं सकते, गठरी बांध के बाहर फेंक नहीं सकते, लठ मार के भगा नहीं सकते, और धक्का दे के अंधेरे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। कितना शक्तिशाली है अंधेरा। हमें अंधेरे में डर लगता है। दीपक जलाओ कमरे में, नहीं तो अंधेरा पसरा पड़ा है। हर रोज दीपक जलाना पड़ता है सायंकाल। अंधकार है, अज्ञान है। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। ज्ञान का अस्तित्व है, ज्ञान का तो आधार भी है। मन अज्ञान के देश में रहता है, अंधकार में मन रहता है, और आत्मा को
गांठ बांध के अज्ञान में रखता है मन। ज्ञान विवेक है, आत्मा को चिताएगा। मन अज्ञान को प्रकट करेगा। अज्ञान का कोई मोल नहीं है संसार में। अज्ञान कहीं दुकान पे नहीं बिकता। ज्ञान का न होना ही अज्ञान है, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। दृष्टांत लो, पिंड में दिन में को रस्सी पड़ गई आंगन में, रात हो गई, अंधेरा हो गया, लाइट थी, भाग गई। हमारे गेट के बाहर सामने रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, हमें शंका हो गई कहीं सर्प न हो। वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी थी। घरवाला बोला रस्सी को उठा दूं, घरवाले ने हाथ पकड़ लिया, रुको सर्प हो सकता है, हाथ मत लगाना। जरा देखना, सत्य को जानने में और देखने में भ्रम हो रहा है। सत्य क्या थी? रस्सी थी वो। अब भ्रम हो गया कहीं सर्प न हो। लाइट आ गई, तुरंत देखा सामने रस्सी है। क्या हो गया? भय भी गया, संशय भी गया, निर्भय हो गया, रस्सी को उठा के रख दिया। कब? जब प्रकाश आया तब। ऐसे ही आत्मा अज्ञान में भिन्न भिन्न पंथों में, भिन्न भिन्न कर्म कांडों में सत्य को ढूंढ रही है, परमात्मा को ढूंढ रही है, सुख को ढूंढ रही है, शांति को ढूंढ रही है। साहिब ने कह रखा अनुराग सागर में, हे धर्मदास, जो भी कर्मकांड की क्रियाएं हैं ये सब मन का ही कार्य व्यवहार है और जीव आत्मा को भ्रमित करके मन कल्पित देवी देवताओं की पूजा में डाल देता है और पत्थर पानी की पूजा अर्चना में अपने कल्याण का मार्ग ढूंढता है। मन ही आत्मा को भ्रमित करके इस अज्ञान में धकेलता है। अज्ञान का तो कोई आधार नहीं, कोई मोल नहीं है, फिर भी है, खूब है, ज्यादा है। ज्ञान का संबंध विवेक से है, आत्मा का साथी है वो। मन अज्ञान के देश में रहते रहते आत्मा को भी अज्ञान के देश में रखना चाहता है। और आत्मा भ्रमित होके मन के साथ बंध के मन जो दिखाता है उसको आत्मा सत्य मानती है। जो रक्षक सो चिन्हत नाही, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। कबीर साहिब कहते हैं जो रक्षक करने वाला सत्य पुरुष है ना शब्द, वो तो दिखता ही नहीं। और जहाँ भक्षक तह ध्यान लगाई,
मन रूपी निरंजन भक्षक है। मन जहां ध्यान लगवाता है वहीं लगाती आत्मा। इसी के कब्जे में आ गई है आत्मा। इस देश में परदेशियों की तरह भटक रही है। वह अपना ढूंढ रही है। पहले ढूंढा परिवार में उसने, बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़े करके अपने बनाए, और बाद में वही पुत्र उसी पिता के द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी के बंटवारे पे उसी पिता को अपराधी घोषित करके उसी की हाजिरी में मार पिटाई करते हुए और बाप पे गाली गलौज दोषारोपण करते हैं। वो कहने को तो पुत्र हैं, बोल क्या रहे हैं? बेइंसाफी हो आप, इंसाफ नहीं किया आपने। क्यों पुत्र की कमाई का बंटवारा नहीं किया क्या? खुद की कमाई का बंटवारा खुद कमाया पिता ने, अपराधी बना दिया पिता को। और कहता है बड़े वाला, जाओ छोटे के साथ, मरो उसी के साथ, तुम अन्यायकारी हो, तुम पिता हो ही नहीं। ये शब्द आए, उम्र बहुत जा चुकी थी, टिमटिमाता दिए की तरह जीवन बचा था, कमजोर, दृढ़ निश्चय खत्म, बोलने की शक्ति कमजोर। अब सहने की आएगी, भाई कुछ भी कह लो, तुम्हारा राज है, तुम्हारे पास शक्ति है पुत्रों, अब तुम कुछ भी कहो मुझे, मैंने तो कमा के तुम्हें दिया है, तुम्हारे से लिया कुछ नहीं है। ये शब्द बोलने के बाद भी वो पुत्र उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं। फिर मोह भंग हो गया उस पुत्र से पिता का। अब दूसरे की तरफ आया, जिसकी थोड़ी तरफदारी की थी पुत्र ने, पिता ने, उसको देखा, लालच के बस, और कह रहा है कहाँ कहाँ आपा खाता, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी और बच रही है, पिताजी जल्दी बता दो, कल को मौत होगी तो। यो भी ऐसा ही पाया लालची,